74 पेज तक कल तक हम यहाँ चर्चा कर चुके हैं। इस प्रकरण के प्रारंभ में ऐसा प्रश्न उठाया गया कि निश्चय नय अभेद्य है तो उसके भेद कैसे हो सकते हैं, और यदि उसके भेद किए जा रहे हैं तो निश्चय नय का विषय अभेद कैसे हो सकता है। यह बात कुछ गले नहीं उतरती। यहाँ एक पॉइंट की चर्चा हुई, निश्चय नय चूँकि सामान्य को विषय करता है और सामान्य एक ही प्रकार का होता है, तो जब निश्चय नय का विषय एक ही है तो निश्चय नय के भेद भी नहीं हो सकते। इस बात को सिद्ध करने के लिए यहाँ पंचाध्यायीकार का प्रमाण प्रस्तुत किया गया। पंचाध्यायीकार ने कहा कि जो जीव निश्चय नय के भेद मानता है वह जीव नियम से मिथ्या दृष्टि होता है। माने अपने अज्ञान के अपराध से उन व्यक्तियों को अपराधी कह करके पुकारा गया और कहा कि आप एक निश्चय को ही निश्चय मानो जिस निश्चय का लक्षण न तथा कहा गया है। बस जो बोलोगे वैसा नहीं है तो फिर कैसा है कुछ तो कहो कि जो है सो है। बस जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही है, ये निश्चय है, और जो आपने कहा वो सब व्यवहार है। निश्चय तो एक ही प्रकार का होता है। ये सब बातें यहाँ हो चुकी है। कुछ बोलना है? हाँ, तो नया भास है, वो मिथ्या दृष्टि है, अपने ज्ञान के अपराध से ऐसा कर रहा है, अज्ञान की वजह से ऐसा कर रहा है। ये भेद मानते ही नहीं है ना। पंचाध्यायीकार जो आगे अपन नए पढ़ेंगे, पंचाध्यायीकार निश्चय नय के भेद मानते ही नहीं है। व्यवहार नय के तो 4 भेद बतलाए उन्होंने, निश्चय नय का तो कोई भेद नहीं है। निश्चय नय तो एक ही प्रकार का है। ऐसा भी कह सकते हैं पंचाध्यायीकार की दृष्टि से एक परम शुद्ध निश्चय नय ही निश्चय है, बाकी के निश्चय निश्चय नहीं है, वे सब व्यवहार हैं। और यहाँ तक कि पंचाध्यायीकार असद्भूत व्यवहार को भी नहीं मानते। नामोल्लेख तो करते हैं कि ये असद्भूत व्यवहार, ये उपचरित असद्भूत है, ये अनुपचरित असद्भूत है, किंतु उपचरित और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय वे अपने ही विकारी पर्यायों में घटित करते हैं। ये कहते हैं परद्रव्य का कर्ता धर्तापन ये तो मिथ्यात्व है, इसे कोई नय कहेंगे क्या? ये नय नहीं है। वो सब विवक्षाएं अपन आगे पंचाध्यायीकार के नय पढ़ते समय पढ़ेंगे, है ना। अभी वो बात यहाँ नहीं है। अभी इतना समझ लो कि निश्चय नय के भेद नहीं हो सकते, ये यहाँ तक सिद्ध किया। अब दूसरा पॉइंट कहते हैं निश्चय नय के भेद कहाँ हैं, कितने हैं, कौन कौन से हैं, ये सब बातें यहाँ बतला रहे हैं। 75 पेज से ये बात प्रारंभ होती है। सामान्यतः निश्चय नय के 2 भेद किए गए हैं। पेज नंबर 75 पर है, बीच में मिल गया। सामान्यतः निश्चय नय के 2 भेद किए जाते हैं, जैसा कि आलाप पद्धति में कहा गया है। तत्र निश्चय नयो द्विविधः, शुद्ध निश्चयो अशुद्ध निश्चयश्च। निश्चय नय 2 प्रकार का है, शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय। या आलाप पद्धति में निश्चय नय के 2 भेद बतलाए गए। देखिए अभी जो 4 प्रकार के निश्चय नय है उनकी चर्चा तो होगी आगे, नीचे की है इन्होंने। पहले तो निश्चय के 2 ही भेद हैं, अशुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय। शुद्ध पहले कह दो या अशुद्ध पहले कह दो, एक ही बात है। शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय 2 भेद हो गए। अब इन्हीं को और बतलाते हैं। शुद्ध निश्चय नय की विषय वस्तु के संबंध में अनेक प्रकार के कथन प्राप्त होते हैं। उन कथनों के आधार पर उनके नाम के आगे अनेक प्रकार के विशेषण भी लगा दिए जाते हैं, जैसे परम, साक्षात और एक देश। ये 3 विशेषण लगा दिए। किसके पहले? शुद्ध निश्चय नय के पहले। शुद्ध निश्चय नय के पहले परम विशेषण लगा दिया तो परम शुद्ध निश्चय नय हो गया।
उसी शुद्ध निश्चय नहीं के पहले साक्षात विशेषण लगा दिया तो साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं हो गया। उसी शुद्ध निश्चय नहीं के पहले एक देश विशेषण लगा दिया, एक देश शुद्ध निश्चय नहीं हो गया। ठीक है ना, ये सब विशेषण लगाए गए। मुख्यतः शुद्ध निश्चय का कथन 3 रूपों में पाया जाता है। वे 3 रूप इस प्रकार हैं। पहला परम शुद्ध निश्चय, दूसरा शुद्ध निश्चय, तीसरा एक देश शुद्ध निश्चय। ध्यान दीजिए, बीच वाला जो नाम कहा है उसमें या कह करके साक्षात निश्चय नहीं कहा। माने साक्षात शुद्ध निश्चय या शुद्ध निश्चय नहीं, ये दोनों का प्रयोग एकार्थवाची भी हो सकता है। इतना ही नहीं, अभी आगे चल कर के बात तो ऐसी भी बताएंगे कि शुद्ध निश्चय शब्द का यदि कहीं प्रयोग किया गया है तो हो सकता है वो परम शुद्ध निश्चय के अर्थ में हो। यदि कहीं शास्त्र में ऐसा लिखा है कि शुद्ध निश्चय ऐसा कहता है तो इसका अर्थ ये भी तो हो सकता है कि एक देश शुद्ध निश्चय से बात कही जा रही हो। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि साक्षात शुद्ध निश्चय से ऐसा जानना, तो इसका अर्थ साक्षात शुद्ध निश्चय भी हो सकता है। तो हमें अपनी बुद्धि से लगाना पड़ेगा कि तीनों में से कौन से शुद्ध निश्चय की बात चल रही है, क्योंकि शुद्ध निश्चय 3 रूपों में पाया जाता है। ठीक है, देखो ये सब बातें बतलाने वाले हैं नीचे। ये 3 भेद तो शुद्ध निश्चय के हुए और एक अशुद्ध निश्चय है। इस प्रकार निश्चय कुल 4 रूपों में पाया जाता है, जिसे आगे दर्शाए गए चार्ट द्वारा समझा जा सकता है। आपसे भी यदि परीक्षा में चार्ट पूछा जाए तो आप चार्ट ही बनाएं क्या? ऐसा नहीं कि चार्ट पूछा गया और आपने भेद प्रभेद लाइन से लिख दिए। जो बात पेपर में पूछी जाए उसको उसी रूप में लिखें आप। अतिरिक्त लिखें तो कोई ऐतराज़ नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जितना पूछा है उतना तो लिखना ही है। ऊपर निश्चय लिखा, 2 भेद किए, शुद्ध निश्चय और अशुद्ध निश्चय। फिर शुद्ध निश्चय के 3 भेद कर दिए, अशुद्ध निश्चय का कोई भेद नहीं है, तो 4 हो गए। इस प्रकार उक्त चार्ट में विशेष ध्यान देने की बात यह है कि शुद्ध निश्चय के 3 भेदों में एक का नाम तो शुद्ध निश्चय नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि शुद्ध निश्चय शब्द का प्रयोग कभी तो तीनों भेदों के समुदाय के रूप में होता है और कभी उनके एक भेद मात्र के रूप में। भाई 2 जगह शुद्ध निश्चय दिख रहा है आपको ऊपर चार्ट में, एक तो सेकंड लाइन में और एक थर्ड लाइन में। चार्ट में अपने को 2 जगह शुद्ध निश्चय मिल रहा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? हो सकता है कभी ऊपर वाले शुद्ध निश्चय के अर्थ में प्रयोग हो सकता है कभी नीचे वाले शुद्ध निश्चय के अर्थ में प्रयोग हो। नाम एक होने से दोनों का स्वरूप एक नहीं हो जाता। आपकी कक्षा में भी 2 बालकों का नाम एक समान हो तो उसका अर्थ ये नहीं है कि एक दूसरे की जगह मार्कशीट चल जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक दूसरे की जगह एग्ज़ाम तो नहीं दे सकते, एक दूसरे की जगह उपस्थित तो नहीं हो सकते। जिस जगह पर जिसका उल्लेख किया हो उस जगह पर उसी की बात समझना चाहिए। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं, इस मर्म से अनभिज्ञ रहने से जनवाणी के अध्ययन में अनेक विरोधाभास प्रतीत होने लगते हैं। देखो आप बहुत सुंदर प्रकरण दिया है, जैसे परमात्म प्रकाश अध्याय 1 दोहा 64 की टीका में लिखा है, अनाकुलत्व लक्षण पारमार्थिक वीतराग सौख्यात प्रतिकूलम सांसारिक सुख दुखम यद्यप्य शुद्ध निश्चयनयेन जीव जनितम तथापि शुद्ध निश्चयनयेन कर्म जनितम भवति। क्या कह दिया यहाँ? अनाकुलता है लक्षण जिसका, ऐसे पारमार्थिक वीतराग सुख से प्रतिकूल सांसारिक सुख दुख। बात तो सांसारिक सुख दुख के संदर्भ में करना चाह रहे हैं। ये ब्रह्मदेव सूरी की ऐसी विशेषता ही रही है। द्रव्य संग्रह की टीका उठा करके देखो ब्रह्मदेव सूरी की, पुद्गल को भी समझाना हो तो जीव से विपरीत लक्षण वाला ऐसा कह करके बात करते हैं।
माने किसी भी बात को समझाने के लिए आत्मा को प्रमुख रख के बात करते हैं। यहाँ तो सांसारिक सुख दुख बतलाना है उनको, चर्चा कर रहे हैं सांसारिक सुख दुख के बारे में, और सांसारिक सुख दुख की चर्चा करते हुए उसे उठाया है कहाँ से? अनाकुलता लक्षण वाला है, वीतराग परम सुख, उससे प्रतिकूल सांसारिक सुख दुख। ये कौन से नए का विषय होगा? सांसारिक सुख दुख। तो कहा यद्यपि अशुद्ध निश्चय नयेन, अशुद्ध निश्चय नयेन जीव जनितम, तथापि शुद्ध निश्चय नयेन कर्म जनितम भवति। अशुद्ध निश्चय नय से और शुद्ध निश्चय नय से देखने पर यह बात ख्याल में आएगी कि वो जो सुख दुख हैं वो जीव जनित हैं या कर्म जनित हैं। किसी ने प्रश्न किया कि ये जो सांसारिक सुख दुख दिखाई देते हैं, ये सांसारिक सुख दुख का कर्ता कौन है? कर्म है या जीव है? तो कहा इसका जवाब देते समय नए विभाग उपयोग में लिया जाएगा। सांसारिक सुख दुख के कर्ता यदि जीव को कहा जाता है कि जीव ही सुख दुख का कर्ता है, तो ये अशुद्ध निश्चय नय का कथन है। अशुद्ध निश्चय नय इसलिए क्योंकि इसमें जीव को ही विकारी देखा गया है, जीव ही अशुद्ध हो गया है, राग द्वेष रूप परिणमन कर रहा है। अब यदि उसका कर्ता धर्ता कर्म को कहा जाएगा तो ये शुद्ध निश्चय नय से कथन होगा। ऐसा समझ में नहीं आ रही? राग द्वेष सुख दुख आदि को आप कर्म के द्वारा कर्ता धर्ता कह रहे हो, इसे शुद्ध निश्चय नय का विषय क्यों बतला रहे हो? ये इसलिए बतला रहे हैं क्योंकि शुद्ध निश्चय नय जीव को शुद्ध देखता है। अब जीव को शुद्ध देखा तो ये विकार किसका किया धराएगी? नहीं, जीव का नहीं है, जीव तो शुद्ध है, ये कर्म का किया हुआ है, कर्म के खाते में डाल दिया उसको। यहाँ कर्म जनितम शब्द का जो प्रयोग किया है, ये कह करके कहना चाह रहे हैं कर्म ने किया, इसका मतलब जीव शुद्ध है, ये अपेक्षा है यहाँ। बोलो। देखो, ये कर्म से जीव की विकारी पर्याय को जोड़ा, वो मुख्य नहीं करना है। वो मुख्य करेंगे तो व्यवहार नय का विषय बन जाएगा, असद्भुत व्यवहार के विषय में चला जाएगा। यहाँ तो ये मुख्य करना है कि वो जीव जनित नहीं है, ये जीव की शुद्धता है, जीव में विकार नहीं है, जीव में सांसारिक सुख दुख नहीं है, जीव सांसारिक सुख दुख को नहीं भोगता है, जीव परम शुद्ध है। ऐसा देखने की वजह से ये शुद्ध निश्चय है, उसे कर्म जनित कह रहा है। जीव जनित दिखाई देना, ये जीव की अशुद्धता को देखा, कर्म जनित दिखाई देने में जीव को शुद्ध देखा गया। शुद्ध निश्चय ने जीव को शुद्ध देखता है, अशुद्ध निश्चय ने जीव को अशुद्ध देखता है। प्रकार लिखा है, इसी तरह की बात कही है। अत्राह शिष्य पूछता है यहाँ पर, राग द्वेषादय किम कर्म जनिता किम जीव जनिता इति। शिष्य ने प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया कि जो राग द्वेषादि हैं, ये राग द्वेषादि कर्म जनित हैं या जीव जनित हैं? इनका कर्ता कौन है, इनका जन्मदाता कौन है? राग द्वेष किस में हो रहे हैं? राग द्वेष का कर्ता किसे माना जाए? ऊपर सुख दुख के कर्ता की बात कही थी, सांसारिक सुख दुख के कर्ता की बात परमात्मा प्रकाश में कही, और राग द्वेष के कर्ता धर्तापन की चर्चा द्रव्य संग्रह में कही। भाव एक ही है, बात एक ही कहना चाहते हैं। देखो, तत्रोत्तरम उत्तर देते हैं उसका। स्त्री पुरुष संयोगोत्पन्न पुत्र एव सुधा हरिद्रा संयोगो तत्उत्पन्न वर्ण विशेष एवोभय संयोग जनिता इति। पश्चान नए विवक्षावशेन विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चयेन कर्म जनिता बन्यते, तथैव शुद्ध निश्चयेन जीव जनिता इति। स च शुद्ध निश्चय
शुद्ध निश्चयापेक्षा व्यवहार एव अथमतम साक्षात् शुद्ध निश्चयेन कस्येति पृच्छामो वयम तत्रोत्तरम साक्षात् शुद्ध निश्चयेन स्त्री पुरुष संयोग रहित पुत्रस्येव सुधा हरिद्रा संयोग रहित रंग विशेषस्येव तेषाम उत्पत्तिरेव नास्ति कथमोत्तरम प्रयच्छामेति। कितना सुंदर बात कह रहे हैं ये, स्पष्ट शब्दों में कह दिया भैया राग द्वेष किसके द्वारा उत्पन्न हुए, जीव जनित है या कर्म जनित है। उदाहरण देकर के बात करते हैं। इसका उत्तर स्त्री और पुरुष इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हुए पुत्र की भांति, एक का कर्तृत्व नहीं, दोनों के से उत्पन्न हुए पुत्र की भांति एक उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण चूने और हल्दी के मिश्रण से उत्पन्न हुए वर्ण विशेष की भांति। वो जो वर्ण विशेष है, लाल रंग जो हो गया है चूने और हल्दी को मिलाने से, चूना सफ़ेद और हल्दी पीली रंग की, और पीला और सफ़ेद मिलकर के हो गया लाल रंग। तो अब ये कह रहे हैं ये जो लाल रंग है, ये लाल रंग चूने का है या लाल रंग हल्दी का है? कैसे जवाब दोगे आप? कैसे कह सकते हो? हल्दी का कैसे कहोगे आप उसको, और चूने का कैसे कहोगे? देखो कहते हैं ये ऐसे ही राग द्वेष आदि जीव और कर्म इन दोनों के संयोग जनित हैं। ये द्रव्य संग्रह में जवाब दे रहे हैं। ये राग द्वेष जीव जनित भी नहीं है, राग द्वेष कर्म जनित भी नहीं है, राग द्वेष जीव और कर्म इन दोनों के संयोग जनित हैं। एक जवाब हुआ ये। यद्यपि इस प्रकार का जवाब समयसार सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में निषेध किया है उसका। वहाँ वो कहते हैं ऐसा मानने पर फिर दोनों को ही कर्म का फल भोगना पड़ेगा। जीव और प्रकृति उभय मिल दोनों उस कर्म के फल को क्यों नहीं भोगे, यदि दोनों ने मिलकर के काम किया है तो। खैर वहाँ तो सांख्य मतावलंबियों की मिथ्या मान्यता का खंडन करते हुए वो बात कही गई है। यहाँ ये कह रहे हैं दोनों संयोग जनित है। नय की विवक्षा के अनुसार विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय से राग द्वेष कर्म जनित कहलाते हैं। बोलो अब दो हो गए ना, जीव करता है या कर्म करते हैं। तो कहा यदि शुद्ध निश्चय नय से देखोगे भले